मुजफ्फरपुर के भवानपुर भवानी नगर यादव नगर स्थित में एलन वर्ल्ड प्रेप स्कूल कितने सालों से चला रहे हैं और किस तरह शिक्षा देते हैं, किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाते हैं, बताएं। बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं एलन वर्ल्ड प्रेप स्कूल का प्राचार्य हूं और ये स्कूल मेरा जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक्चुअली मैं जब पढ़ाई करता था उस समय से ही मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक़ रहा। जब मैं +2 किया 1996 में, उस समय मैंने एक होम ट्यूशन पकड़ा था और मैं पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं खुद भी स्टडी किया। ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद हम कई एक सेक्टर में काम करने के बाद हमारी अंत में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो गई। तो जहाँ भी मैं गया, जिस सेक्टर में गया, मैं अपना पार्ट टाइम निकाल करके मैं कुछ बच्चों के साथ शेयर करता था अपने एजुकेशन को। मुझे ये लगता था कि ये बहुत ज़रूरी है, खास करके हमारे बिहार में। अभी आप अगर उठा करके देख लीजिए हर स्टेट में, तो सबसे इलिटरेसी जा रहा है बिहार का। और ऐसा नहीं है, अब बहुत हद तक हम लोग ठीक हुए हैं, हमारा स्टेट भी ठीक हुआ है। अब जो कुछ कमी है उसको भी ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। हम यहाँ मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट जो डीएम ऑफिस है, वहीं मैं कार्यरत था। अचानक से जब हमारी वाइफ का जब गवर्नमेंट जॉब हो गया, जब वो बिजली विभाग में जब चली गई, तो मेरे मन में आया कि अब मैं फुल टाइम अपने बच्चों के साथ हूँ। और तब हमने एक प्लानिंग किया 2015 में। 2015 के दिसंबर में हमने इस स्कूल को ओपन किया। ये स्कूल भी अपने विद्यालय माने अपने मकान में ही चलता है, मेरा विद्यालय। और वहाँ से मैं इसको अपने मेहनत से उठाते उठाते आज हमारे पास लगभग 400 स्टूडेंट्स भी हैं। और काफ़ी हद तक हमने इसमें इंक्रीज़ किया। जो शुरुआती दौर में जो हमें कमियां दिखते गई, उसको ठीक करते करते आज इसको इस मुकाम पर ले आए हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ाए हुए कुछ बच्चों का, मैं ज़्यादा तो नहीं, कुछ बच्चों के बारे में बताऊंगा कि एक बच्चे जो है अभी आईआईटी में है, बीएचयू आईआईटी में, यहीं के स्टूडेंट हैं। एक अभी कालीकट केरला में वो इंडिया लेवल पे टॉप करके एनआईटी से गया है और भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और अभी 2 बच्चियाँ जो हैं कोटा से, एक मेडिकल और एक आपको जेईई मेंस एडवांस की तैयारी करी, उन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये देखा कि ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो सबसे ज़रूरी सेक्टर है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट लगे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए। अभी रिसेंटली के पाठक जी का बहुत अच्छा ये आया है, बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं शिक्षा पर। और प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया है, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है उनके द्वारा, कि अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जब भी मीटिंग होती है हम लोग की, तो बिहार शिक्षा परियोजना से जो गाइडलाइन आता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब कुछ जो है सो लोग हैं जो इसको अच्छे से अगर नहीं कर रहे हैं, इसके चलते तो जानते ही हैं कि हर जगह कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। तो हम उन लोगों को भी बताना चाहेंगे कि अगर आप प्रॉपर अगर विद्यालय चला रहे हैं तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन में ही चलाएं। ये खराब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है। आप गवर्नमेंट के गाइडलाइन में कोई भी काम करेंगे, आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया कि आपको विद्यालय चलाने के लिए यूडीएस कोड का होना अनिवार्य है। मैं तो पहले से ही ले रखा हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का भी होना अनिवार्य है। होता क्या है कि अब कुछ स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन या यूडीएस कोड नहीं लिए हैं। उसी स्थिति में कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि जैसे मान लीजिए इन केस अगर किसी बच्चे का फ़ी ड्यूज हो गया, अब फ़ी ड्यूज हुआ तो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पढ़ाने के बाद वो दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। वो स्कूल वाले पूछते तक भी नहीं है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते थे, उनका टीसी आप लाइए तब आपके बच्चे का नामांकन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा वो एडमिशन लेते हैं। क्योंकि सब लोगों को ये चाहिए कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए, एडमिशन चाहिए। लेकिन आपका ये विद्यालय जो एलन वर्ल्ड प्रेप स्कूल है, इसमें कंप्लीट आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूडीएस कोड, रजिस्ट्रेशन सब कुछ है। और जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसी के तहत हम काम करते हैं। देखा जा रहा है स्कूल तो बहुत सा है जी सर। पढ़ाने का अलग अलग मतलब कि ये है। जी बिल्कुल। और आप के स्कूल में देख रहे हैं कि कोचिंग भी चलती जी है, बिल्कुल। अदर स्कूल की भी तैयारी होती जी है। बिल्कुल। तो अदर स्कूल के लिए अभी तक के कितने बच्चे अभी मतलब कि अभी आपके सर निकाले हैं? अभी मैं बता दूं सर, जैसे हमारे यहाँ से जो ये प्रेप का जो शुरुआत हुई, हमारा हम जो इसके पहले जो विद्यालय से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाता था, उसका नाम था ड्रोन कोचिंग सेंटर। तो मैंने वहाँ भी देखा कि वहाँ भी प्रिपरेटरी है, तैयारी होती है। मैंने भी उन्हीं के बिहाफ पे काम करना शुरू किया। अभी पिछले साल हमारे यहाँ से 3 बच्चों ने फॉर्म भरा था सैनिक स्कूल का, और तीनों का तीनों बच्चा रिजल्ट दिया है। एक बच्चे को 215 मार्क्स है, एक को 220 मार्क्स है और एक को 205 मार्क्स आया है। तो तीनों क्वालिफाई है।
अब उनके आगे की जो प्रक्रिया है सैनिक स्कूल की, उसमें फिर वो लोग बैठेंगे, आगे उनका स्कूल वाले जाने फिर आगे क्या होगा। किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई सर होगी? अभी तो हमको जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है वो नर्सरी टू 8 तक ही है, तो मैं नर्सरी टू 8 ही पढ़ाता हूँ। इसमें पढ़ाते हैं। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट के बिहाफ में कहीं नहीं जाता। देखे हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे को किस तरह शिक्षा दी जाती है उसको जी जी, खेल खेल में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे छोटे जो भी बच्चे हैं उसके लिए प्लेइंग मेथड की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे काउंटिंग वगैरह सिखाना है तो उसके लिए आप एसेट्स वगैरह की व्यवस्था रखें। काउंटिंग सिखाने के लिए जैसे एक शीशा की गोली होती है, उससे काउंटिंग सिखाया जा सकता है। फिर उनको और सारा है, जैसे आप प्ले करा करके, प्ले के माध्यम से उनको काउंटिंग सिखाइए। बहुत सारा एसेट है इसके लिए सिखाने के लिए, हम लोगों ने रखा भी है स्कूल में। प्लेइंग व्यवस्था भी किया बच्चों को, जिससे अबाकस वगैरह है, अबाकस वगैरह का यूज करके भी उनको गिनती वगैरह सिखाया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था हमने किया है सर। देखा जा रहा है जी कि शिक्षक जो होते हैं, जी अब गार्जियन तो स्कूल में छोड़ देते जी हैं जी और 8 घंटा 6 घंटा किसी किसी स्कूल का टाइमिंग है, जी तो माँ बाप बन के मतलब कि जो है से बच्चे को बहुत आदर से मतलब कि बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, इस तरह के। बिल्कुल सर। अब ये तो मतलब आपको देखने का चीज़ है। ऐसे अगर बच्चे जब छोटे होते हैं तो स्वाभाविक है उनको माँ बाप से ज़्यादा लगाव होगा, मम्मी पापा के ज़्यादा वो प्यारे होते हैं। आते हैं तो शुरुआती दौर में तो हम लोग को भी परेशान करते हैं और हम लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं उनके द्वारा मतलब उनको फिर गाइडलाइन दे करके या उनसे मतलब रूबरू होकर के उनको प्यार दे करके और उनको अपने हिसाब से ढाल लिया जाता है। सरकार का आदेश आया था कि लोग किताब मतलब कि स्कूल में बेचते थे, बैग बेचते थे और ये सब चीज़ जो है मना किया गया है। बिल्कुल तो आपका स्कूल में ड्रेस बेचते थे, जी। तो इस तरह का मतलब कि आपके स्कूल में नहीं, व्यवस्था आप की? पेरेंट्स से भी पता कर सकते हैं। मैं अपने विद्यालय में ये सब कुछ नहीं किया हूँ। मेरा देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हर विद्यालय का अपना एक सिंबल होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने सिंबल में नहीं रखा है, जैसे शर्ट। तो शर्ट आप कहीं से लेकर के सिलवा लें या कहीं से ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे यहाँ जो टी शर्ट लगा है, वो टी शर्ट पे चूँकि नाम होता है, लोगो होता है, वो छपा होता है, तो हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, तो प्रॉपर एक दुकान है जिनके बारे में मैं बताया था, वहाँ जाइए आप मिल जाएगा। बाकी ड्रेस के लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप कहीं से ले सकते हैं। शूज़ वगैरह कुछ भी मेरे यहाँ नहीं मिलेगा, बुक्स वगैरह कुछ भी मेरे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगा, पढ़ाई के बदले में आपसे इसके लेके राज्य सरकार को क्या बधाई देंगे? सर देखिए एक्चुअली हम तो अपने गवर्नमेंट को हमेशा से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एज लगभग 45 ईयर्स है, मैंने जो अपना एजुकेशन देखा और आज जो बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, काफ़ी अंतर है, काफ़ी बदला है हमारा बिहार और आगे उम्मीद है कि और बदलेगा। 25% मतलब राज्य सरकार के द्वारा एडमिशन लेना है गरीब के बच्चे को, तो आपके स्कूल हाँ में बिल्कुल बिल्कुल सर। 25% में जैसे है क्या, उसका जो गाइडलाइन है कि हम लोगों को यहाँ से भेज देना है कि ये मैं बीपीएल वाले को या जो गरीब बच्चे हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और उनका हर साल मैं लिस्ट भेजता हूँ। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा उनकी जांच होती है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग गलत भी रिपोर्ट देते हैं सरकार को, तो उसका तो जांच करने का हम लोगों का आदेश नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ही करेंगे। और जो सही माने में गरीब हैं उनके अकाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी राशि है उसकी मुहैया कराई जाती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन आर्थिक स्थिति कमजोर है, जी बिल्कुल। और वैसे बच्चे को अगर आते हैं अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो उसके क्या व्यवस्था है? सर हमने यहाँ आपको मैं बता दूं कि हम इसको जो है पहले ही बताए कि ये हमारा एजुकेशन जो है, इसको कहीं से हम पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाए, क्योंकि अगर पैसा कमाने का अगर ये जरिया होता तो मैं ऑलरेडी कलेक्ट्रेट में था, मुझे अच्छा खासा वेतन भी मिला था। मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और आज भी वैसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा है जिसके परदादा जी वो मतलब पढ़ा रहे थे, और अब परदादा है तो एक्सपायर कर गए बेचारे, वो टीचर से रिटायर थे, उनको पेंशन मिलता था तो पढ़ा रहे थे। तो अब वो बच्चा जो है मतलब उनके जो फैमिली ग्राउंड है उसमें वो पढ़ा नहीं सकते थे। मैंने उनको कॉल करके कहा, उस बच्चा पढ़ने में इतना तेज है कि वो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न है मेरे क्लास में। मैंने उनको उनके पेरेंट्स को बोला कि आप उनको लेकर के आइए, उसका बुक से लेकर के उसके फी तक सब मैं मुहैया कराऊंगा, आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा। यानी कि सेवा करने की भावना बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल पूरी सर, जगी हुई बिल्कुल है, सर। जगी है। भगवान तो की कृपा से हमको कमी किसी चीज़ का नहीं है। परिवार में मैं वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे फादर भी प्रशाखा पदाधिकारी से ही रिटायर हैं, और वाइफ के बारे में बता दिए, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। तो अब थोड़ा सा जो अब वक्त है मैं बच्चों के साथ देना चाहता हूँ, और वैसे जो भी बच्चे हों
आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई वैसे बच्चे हो तो यहाँ बेहिचक आए, उनको जहां तक होगा हम मदद करेंगे। कमजोर बच्चे बहुत से होते जी, हैं, जी। जैसे मैथ में कोई इंग्लिश जी, में जी। कमजोर है, साइंस में कमजोर है, तो वैसे बच्चे की व्यवस्था क्या है? बिल्कुल सर, जैसे अब होम ट्यूशन की जो बात करते हैं तो होम ट्यूशन में अभी मिनिमम अगर कोई टीचर अच्छे जाते हैं 1 घंटा पढ़ाते हैं तो 2000-3000 पे करना पड़ता है पेरेंट्स को। और हर पेरेंट्स इसके लिए ये नहीं होता है, प्रेफर नहीं कर, हाँ, एग्री नहीं होता है कि दे पाए। तो उसके लिए हमने, जैसे अभी मेरा विद्यालय 11 बजे ये खत्म हो जाएगा, फिर हमने 3 बजे से एक प्रेप का कोचिंग रखा है, प्रिपरेटरी का, जिसमें बच्चे जो वही बताया सैनिक स्कूल, नवोदय वगैरह की तैयारी होती है। और उसके बाद 4:30 से सर 4:30 जो मेरा टाइम है, उसमें मैं खुद जितने भी जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको मैं बुलाता हूं और उनको पढ़ाता हूं, चाहे वो हमारा ट्यूशन फी दे या ना दे। और मिनिमम चार्ज हमने रखा है सर 500-600 रुपया, और उनको 2 घंटा में अलग से पढ़ाता हूं। अगर वो दिए तब भी, नहीं दिए तब भी, कोई मतलब नहीं है। अभी 2024-25 का नामांकन सत्र चल रहा है, जी। अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले सभी अभिभावक को यही बताना चाहूँगा कि आज के डेट में आप थोड़ा अपने ऊपर कटौती करें। अपने जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ विलासिता संबंधी खर्च पे खर्च ज़्यादा कर लेते हैं, बर्थडे मनाएंगे, बेवजह फालतू का खर्च कर लेंगे, और जहाँ एजुकेशन की बात आती है वहाँ पे वो पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ये सोच है कि अपने ऊपर थोड़ा सा, जैसे कपड़ा हो गया, भोजन हो गया, इस पर थोड़ा कटौती हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे के एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जब तक एक पेरेंट्स का एक टीचर के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होता है, तब तक आप कभी भी बच्चे को अच्छा नहीं बना सकते हैं। उसमें दोनों का सहयोग चाहिए। केवल आप स्कूल पे ही आप ये नहीं दे सकते हैं। स्कूल के साथ साथ कुछ पेरेंट्स की भी जवाबदेही होती है। पेरेंट्स का काम केवल इतना ही नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे दिया, उनका कर्तव्य खत्म हो गया। मेरे को ऐसा सर पेरेंट्स के द्वारा आता है खबर, सर देखिए ना दिन भर मोबाइल देखता है, सर देखिए ना मेरा बात नहीं मानता है। अब आप बताओ मुझे कि ये बच्चे 5 से 6 घंटा मेरे यहाँ रहते हैं, बाकी 24 घंटा में 18 घंटा वो आपके साथ है, और अभी से वो दिन भर मोबाइल देख रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कमी झलक रही है। तो इसमें जब तक नीचे नहीं होगा, और एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। आज आप मुझे ही देख लीजिए, मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ तो आज कितने लोगों को रोजगार दिया हूँ। आज मेरे माध्यम से अगर यहाँ 24-25 टीचर काम कर रहे हैं तो सबका परिवार चल रहा है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबका चल रहा है, सबका परवरिश हो रहा है। दूसरा कि एजुकेशन बांट रहे हैं, इस सेक्टर पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा के पीछे भाग रहे हैं। आज बहुत सारा सेक्टर है जिसके तहत आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मैंने एजुकेशन को क्यों चुना? क्योंकि इसलिए कि ये पैसा तो देगा ही, पैसा कम दे ज़्यादा दे, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये सम्मान देता है। अगर हम कहीं भी निकलते हैं और अगर मेरा बच्चा अगर इनकेस अगर डॉक्टर बन के अगर कभी मिल जाता है मुझे, और मेरा पैर छू के प्रणाम करता है, मेरा आशीर्वाद लेता है, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक चीज़ मतलब देखा जा रहा है कि बहुत से घर में हम भी जाते हैं सारा चीज लोग, कि बच्चों में जो संस्कार है वो खत्म हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसके लेके अभिभावकगण से क्या अपील करना देखिए, ये तो कहीं ना कहीं हम जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में बहुत ऐसा चीज़ है जो अच्छा भी है। मैंने पहले ही कहा, जो कोई भी चीज़ बनाया गया है तो उसका एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले तो ये पेरेंट्स को देखना होगा कि मेरे बच्चे अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वो देखना क्या चाहते हैं। उनको एक अच्छा संस्कार देने के लिए सबसे पहले माता पिता को संस्कारी होना जरूरी है। अगर हम घर में अगर गलत लैंग्वेज का यूज करेंगे और अपने बच्चे से ये आशा लगाएं, उम्मीद लगाएं कि मेरा बच्चा अच्छा बोले, ये कभी संभव नहीं होगा। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दीजिए, बच्चा स्वतः आपको रिस्पेक्ट देगा, और उसके साथ मिलजुल करके, घुल करके उसके एक एक कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए। मारना पीटना सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे को मोटिवेट करके, आप डाइवर्ट करके आप उसको अपने रास्ते पे लेके आ सकते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा आ रहा है, 23 मई को है, जी बिल्कुल। और क्या बधाई शुभकामना देंगे लोग? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा तो ये बहुत पहले से आ रहा है, और ये हमारे जो सनातन है उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं सभी देशवासियों को अपनी ओर से या आपके मीडिया की ओर से भी शुभकामना देना चाहता हूँ। सब लोग इसको हर्षोल्लास के साथ अच्छे से मनाएं। परिचय बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। मैं वैशाली जिला का रहने वाला हूँ। प्रॉपर मेरा घर मौना बिशुनपुर हुआ, और हमारा जो छोटा भाई है वो अभी एसएसपी है झारखंड में, और अभी रिसेंटली मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, चूँकि मेरे पापा जो थे यही मुजफ्फरपुर कमिश्नर्स ऑफिस में ही प्रशाखा पदाधिकारी थे, और उन्हीं का ये सब बनाया हुआ है। मैं इसी में अपना विद्यालय चला रहा हूँ छोटा सा एक,
और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी ये बहुत बड़ा हो जाएगा। स्कूल का नाम बताएं, एलन वर्ल्ड प्रेप स्कूल। जगह का नाम। ये भवानी नगर सर यादव नगर के अंदर में है। इसका पोस्ट भगवानपुर है और थाना सदर हो गया और जिला मुजफ्फरपुर। कॉन्टेक्ट नंबर बताया जाए। 7004722484।